नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की राजनीति में इस समय जो एक नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है वो है कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी का। राहुल गांधी को आजकल लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। अब सरकार की भाषा में तो इन्हें झटके ही कहेंगे, क्योंकि 22 मार्च को मानहानि मामले में सूरत के कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के अगले ही दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाती है। फिर उसके 4 दिन बाद ही उन्हें सांसद के रूप में मिला सरकारी बंगला भी खाली करने का नोटिस मिल जाता है। इस बीच कांग्रेस राहुल पर हो रही इन कार्रवाइयों को लेकर पूरे देश में लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के अलावा जिस पर सबसे ज्यादा हमलावर हैं वो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। राहुल समेत पूरी कांग्रेस ओम बिरला पर समय समय पर पक्षपात करने का आरोप लगाती रही है। सजा होने और लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद जब राहुल गांधी पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए थे, तब भी उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पर पक्षपात और उन्हें सदन में बोलने देने का मौका न देने का आरोप लगाया था। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार के मंत्रियों ने उनके खिलाफ बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। मैंने स्पीकर ओम बिरला के पास जाकर कहा कि संसद का नियम है कि अगर मेंबर पर कोई आरोप लगता है तो उस सदस्य को जवाब देने का हक होता है। पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताया कि मैंने 2 चिट्ठियां लिखी, लेकिन स्पीकर सर का कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद वो स्पीकर के चैम्बर में गए और कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं देते। राहुल ने कहा कि स्पीकर सर इस बात पर मुस्कुरा दिए और कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने अपने साथ चाय भी ऑफर की। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चैम्बर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। बता दें कि इससे पहले भी कई मौकों पर राहुल और कांग्रेस के अन्य नेता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर पक्षपात का आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी कुछ दिन पहले ही ओम बिरला को पत्र लिखकर अपना माइक बंद होने की जानकारी दी थी और उनसे बोलने देने का समय मांगा था। हालांकि इस दौरान भी उनका यही रवैया रहा और बोलने देने का मौका नहीं दिया गया। ऐसे में अब कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। कांग्रेस इस संबंध में अन्य विपक्षी दलों से बात भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक 19 विपक्षी पार्टी के सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। जाहिर है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर पिछले काफी वक्त से अलग थलग दिख रहा विपक्ष एकजुट होता तो नजर आ ही रहा है। सभी ने राहुल की सदस्यता जाने को लोकतंत्र पर खतरा बताते हुए राहुल का समर्थन किया है और अब कांग्रेस इसी विपक्षी समर्थन का फायदा उठाकर लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है, जिसमें उनको उम्मीद है कि सभी विपक्षी दल उनका साथ देंगे। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष के 50 लोकसभा सदस्यों का समर्थन और उनके हस्ताक्षर होना जरूरी है और इस समय कांग्रेस के पास ये समर्थन है भी। विपक्षी दलों के पास लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी संख्या बल पूरा है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में एक भारी पेंच भी है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी है कि सदन की कार्रवाई चले, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई चलने की संभावना बेहद कम ही नजर आती है, क्योंकि 13 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे चरण में एक भी दिन लोकसभा की कार्रवाई विधिवत नहीं चल पाई है। दूसरा चरण शुरू होते ही एक और सत्ता पक्ष जहां राहुल गांधी पर लंदन में दिए गए बयानों को लेकर माफी मांगने की मांग करता रहा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल अडानी मामले को लेकर जेपीसी बनाने की मांग पर अड़े रहे। नतीजन इस विवाद के चलते सदन की कार्यवाही एक भी दिन ढंग से नहीं चल सकी। वहीं अब राहुल की सदस्यता जाने के बाद से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर सदन से सड़क तक हंगामा कर रही है। साथ ही मोदी सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप भी लगा रही है।
कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ कर रही है और इसीलिए राहुल गांधी पर भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच राहुल गांधी के समर्थन में और उनकी अयोग्यता के खिलाफ कांग्रेस सांसदों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कल लाल किले के पास लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च भी निकाला था। कांग्रेस राहुल पर हुई इस कार्रवाई के खिलाफ लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन तो कर ही रही है, लेकिन इस बीच हर किसी के जहन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल की सदस्यता गए लगभग एक हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ना ही कांग्रेस ने सेशन कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में राहुल की सजा या सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कोई अपील की है। हालांकि राहुल को इसके लिए 1 महीने का समय भी मिला है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस कब कोई कानूनी कदम उठाती है और सेशन कोर्ट में जाती है। ऐसा करने से संभव है कि राहुल की सदस्यता फिर से बहाल हो जाए, क्योंकि आज ही लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने फैजल की अयोग्यता पर अपने आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें कि फैजल ने हाल ही में अपनी लोकसभा की सदस्यता रद्द होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर बुधवार 29 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। बता दें कि फैजल को हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की जेल की सजा के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन 25 जनवरी को केरल हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। लोकसभा सचिवालय से 13 जनवरी को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक कवारत्ती में एक सत्र अदालत से हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने के चलते फैजल 11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हो गया था। इसके बाद फैजल ने सदस्यता बहाल करने की अपील की थी। ऐसे में अगर राहुल भी अपनी सदस्यता को बहाल करने की आगे अपील करते हैं और सजा के खिलाफ भी आगे कोई कानूनी कदम उठाते हैं, तो संभव है कि उनकी सदस्यता भी बहाल हो सकती है। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।